जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि आज हम उसके भवन में आ सके। प्रभु का वचन हम भजन संहिता 65 देखेंगे और उसमें चौथा पद, भजन संहिता 65 उसका 4 पद कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। परमेश्वर के भवन में आने का ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने अपनी महान कुर्बानी देकर जगत को उद्धार का मार्ग दे दिया। संसार के लिए अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का मालिक है। मेरे प्रियो, ये सत्य है। यीशु ने कहा मैं जीवन हूं, तो जानते हो यीशु ने जब अपने देह कुर्बान की, अपने प्राणों की कुर्बानी दी, क्रूस पर वो टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया कब्र में, और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। उसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि उसकी देह सड़ने न पाएगी, अधोलोक उसे रोकने न पाएगा, कब्र उसे ग्रस्त नहीं करने पाएगी। कब्र को छोड़ना ही पड़ेगा यीशु को, क्योंकि मनुष्यों के लिए छुटकारे का, मौत से छुटकारा, पाप से छुटकारा और अनंत जीवन का मार्ग देने के लिए यीशु मसीह को ये सारा दुख सहना पड़ा। क्योंकि वो जीवन है, इसलिए मौत उसे 3 दिन से ज्यादा कब्र में न रखने पाई। उसे वो पूरा करना था। सारे मनुष्यों के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़कर मृत्यु को ग्रहण करना था, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वचन में लिखा है, रोमियो के 6 अध्याय उसके 23 पद में प्रभु का वचन कहता है कि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। डोंट कंप्रोमाइज विद योर इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन की कीमत के आगे किसी चीज की कीमत नहीं है मेरे प्रियो। अभी हम देखेंगे बहुत तेरे लोग अनंत जीवन को कंप्रोमाइज कर देते हैं, अनंत जीवन को छोड़ बैठते हैं, अनंत जीवन को कंप्रोमाइज कर देते हैं। कहते हैं कि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह हमारा है। देखो, लालच और लोभ के कारण मनुष्य अनंत जीवन खो बैठता है। लूका नबी की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 13 पद से, लूका की किताब 12 अध्याय उसके 13 पद से, फिर भीड़ में से यीशु मसीह के पीछे तो भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। 5,000 10,000 की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। उसके 2 कारण थे। एक तो लोग चंगाई मांगते थे, यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, अंधों की आंखें खोलता था, बहरों के कान खोलता था, गूंगे की जुबान, लंगड़ों को चलाता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, भूखों को रोटी खिलाता था। यह भी काम यीशु मसीह करते थे। भूखों को रोटी खिलाने का काम यीशु मसीह करता था। बाइबल में लिखा, भजन संहिता
37 उसके 25 पद में कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूं, न तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और न कभी उसकी संतान को भीख मांगते देखा है। एक बहन यहां पर गवाही दे रही थी भीख मांगने वाली बात। देखो, अगर तुम यीशु मसीह की संतान हो, तुम्हें भीख नहीं मांगना है, वो तुम्हें खिलाएगा। हालेलुया, वो तुम्हें खिलाएगा। क्योंकि भीख मांगना परमेश्वर की संतानों का चिन्ह नहीं है। परमेश्वर की संतान को भीख नहीं मांगने की जरूरत पड़ती है। वो अपने बच्चों को बहुतायत का जीवन देता है, बहुतायत की आशीष देता है। यूहन्ना के 10 अध्याय 10 पद में लिखा, चोर चोरी करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत के जीवन में घटी नहीं हो सकती। जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे खिलाएगा। हालेलुया। एक धनवान यीशु मसीह से पूछता है, एक मनुष्य कहता है, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यीशु मसीह ने कहा, लूका 12 उसके 13 पद 14 पद से हम देख रहे हैं, यीशु ने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हमारा जीवन हमारी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है, क्योंकि जीवन का सोता यीशु मसीह है, परमेश्वर है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में उपज हुई, बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है जहां उपज इकट्ठी करूं। उसने कहा, मैं ये करूंगा कि अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, बड़े बड़े स्टोर हाउस बनाऊंगा और वहां अपना अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रहे, खा पी और सुख से रहे। तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, तेरे पास बहुत कुछ है। ये संसारिक सोच बड़ा दुखदाई हो जाता है कभी कभी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तू जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। अक्सर होता है कि हम धनी बनने की धुन में लगे रहते हैं, और धनी बनने की धुन में जब लगे रहते हैं तो अपने न तो माता पिता की परवाह करते हैं, न भाई बहनों की परवाह करते हैं, न अपने नाते रिश्तेदारों की परवाह करते हैं। यानी उनका हिस्सा भी अगर भाइयों का हिस्सा है, उनका भी लालच करके उनका हिस्सा उन्हें नहीं देते हैं। लालच में अपने भाइयों की जो हिस्से हैं, बहनों के जो हिस्से हैं, उन्हें भी हम अपने लिए रखने की कोशिश करते हैं। ये लालच है। अंतिम प्रभु की आज्ञा है लालच के लिए। ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मैं सबसे पहले आज हमने जब शुरुआत किया था तो ये कहा था, डू नॉट कंप्रोमाइज योर इटर्नल लाइफ विथ एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। अपने अनंत जीवन को किसी भी चीज से सौदा मत करो दुनिया की।
अनंत जीवन से ज्यादा कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं है। प्राण से ज्यादा कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं है। हम प्राणों की परवाह नहीं करते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि शारीरिक जीवन जब तक है तब तक प्राण है। ये विचार है। जब तक शारीरिक जीवन है तब तक प्राण है, ये सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की? उत्पत्ति के 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचाया, अपने स्वरूप में रचा। He created man in his own image and in own likeness. अपनी समानता, अपना स्वरूप। परमेश्वर का समानता और स्वरूप कैसा है? मनुष्य, परमेश्वर कभी मरता है? परमेश्वर का जीवन क्या 70-80 साल, 100 साल, 120 साल का है? कितनी उम्र है परमेश्वर की? कितनी उम्र है ईश्वर की? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। अनंत काल, आदि से कोई नहीं जानता। मतलब उनकी उम्र परमेश्वर की आप नहीं नाप सकते हो। उसी प्रकार जो मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न होता है उसकी उम्र भी अनंत काल के लिए है। हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है। हमारी आदि माता और आदि पिता का जन्म कैसे हुआ? 2 अध्याय उत्पत्ति का और उसका 7 पद। परमेश्वर ने भूमि से, भूमि की मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसके नथनों में अपना सांस फूका, ऐसे किया, सांस फूका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। ये सांस जो मनुष्य के अंदर डाली गई, ये इसकी उम्र का पता नहीं है। इसकी उम्र का पता नहीं है। ये अनंत काल के लिए है। जब उसने ये सांस हम में डाली तो वो मनुष्य की पैदाइश 60-70 साल, 100 साल, 120 साल जीने के लिए नहीं है। ये शरीर की उम्र तो हो सकती है मगर हमारे प्राण की उम्र 120 साल नहीं है, याद रखो। इसे बचाने की कवायद करनी चाहिए। इस प्राण को जिसकी उम्र का कोई पता नहीं है, इसको हिफाजत करने की आवश्यकता है। इसको बचाने की जरूरत है। और इसी प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। उन्हें मालूम था कि पाप का दंड तो मृत्यु है। शरीर तो धर्मी का भी बूढ़ा होता है, वो भी मरता है, और दुष्ट का भी शरीर बूढ़ा होता है, वो भी मरता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे असलियत में हमारी सोल का। हमारी सोल जो है, इसकी मृत्यु शारीरिक मृत्यु के समान नहीं है। इसका हिसाब किताब बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर उस काम का जो कुछ हमने इस 120 साल, 100 साल, 80 साल के दौरान जो कुछ भला और बुरा शरीर में किया है, उसका हिसाब किताब लेगा। और उसके हिसाब किताब लेने से पहले यदि हमने मन फिरा लिया, हमने पछतावा कर लिया, हमने परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांग ली, तो जानते हो माफ करने के बाद वो याद नहीं रखता है, कुछ भी भूल जाता है।
डेविड साहब हमारे कहते हैं, गॉड हैज ए वेरी गुड मेमोरी दैट ही फॉरगेट्स। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी अच्छी, एक बहुत अच्छी याददाश्त है कि वो हमारे गुनाहों को भूल जाता है जब हम माफी मांग लेते हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी मेमोरी है। ये मेमोरी किसकी होती है? माता पिता जब बच्चों को देखते हैं शरारत करते हुए, है ना, माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं तमाम गलतियां करते हुए, और जब बच्चे कहते हैं सॉरी, हमारा ग्रैंडसन 3 साढ़े 3 साल का है, उसको सॉरी का मतलब नहीं पता है। वो गड़बड़ी कर देगा, शरारत कर देगा और तुरंत हमसे सॉरी करेगा, सॉरी दादा। अब हम मुस्करा जाते, करे क्या है, उसने सॉरी कर दी, फिर भूल गए। फिर बच्चे ने सॉरी कर दी, वो अपनी शरारत करता है, आपका गिलास तोड़ देगा, आपका बर्तन तोड़ देगा, आपका पेन फेंक देगा, आप किताब फाड़ देगा, और फिर सॉरी कर देगा, है? तब आप क्या करते हो? डंडा लेके मारते तो हो नहीं, मुस्करा जाते हैं, चलो ठीक है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये बच्चों जैसी हरकत और पिता जैसी हरकत माता पिता की जो हम लोग करते हैं, वही परमेश्वर पिता भी है, उतना ही प्रेम हमसे करता है। हम उसको हल्का न ले, मतलब बहुत ज्यादा कठोर नहीं है वो, हम उसे कठोर न समझे। ऐसा नहीं है कि एकदम तलवार लिए बैठा हुआ है, आग की भट्टी खोले बैठा है, आओ मरो और हम तुम्हें आग में फेंक रहे हैं, ऐसा करने नहीं बैठा है वो। दैट काइंड ऑफ गॉड वी डू नॉट प्रीच। उस गॉड का हम प्रचार नहीं करते जो मारने को बैठा है, जो हमारा विनाश करने को बैठा है। उस गॉड का प्रचार मैं नहीं करता हूं। मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूं जो हमें क्षमा करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। मौका एक ही बार मिलता है दुनिया में, संसार में जीने का मौका एक ही बार है, बार बार नहीं है। एक ही बार मनुष्य का जन्म है, एक ही बार आप बच्चे बनते हो। कितने बार बच्चे बनते हैं? कोई दोबारा मां के पेट में नहीं वापस लौटता है। एक बार बच्चा बनता है, एक बार फिर टीनेजर बनता है, एक ही बार वो 18-20 साल का होता है, एक ही बार 25-30 साल का बनता है, एक ही बार उसके देखते हैं जवान होता है, मिडिल एज में आता है, एक ही बार वो बूढ़ा होता है। एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। जीवन एक ही बार मिलता है, याद रखिए। इस जीवन को हमें परमेश्वर के भय में और उसके प्रेम में व्यतीत करना चाहिए। हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर कौन है और कैसा है। क्या परमेश्वर हमसे नफरत करता है? क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? क्या परमेश्वर क्रोधी है? हमने तो पूरी बाइबल पढ़ डाली है। बाइबल में यूहन्ना के 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने ये बात आपको साफ बता दी है। धर्मी भी बीमार पड़ता है, धर्मी भी दुख उठाता है, दुष्ट भी कम दुख उठाता है, धर्मी ज्यादा दुख उठाता है। भजन संहिता 34 उसके 19 पद में लिखा है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु परमेश्वर उन सब से उन्हें मुक्त करता है। मतलब कंपेयर, अगर उसको हम अधर्मियों से, दुष्टों से अगर देखेंगे तो शायद धर्मी लोग ज्यादा दुख उठाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अधर्मी हमेशा की जिंदगी पा चुका है। धर्मी दुख उठाते हुए भी अनंत जीवन में प्रवेश कर जाता है। दुष्ट लोग
100 वर्ष का भी और धर्मी 40 वर्ष का भी इस दुनिया में रहकर उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अधर्मी 100 वर्ष का रहने पर भी वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं करता, धर्मी 40 वर्ष पर भी अनंत जीवन प्राप्त कर लेता है। तो हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि हमें अनंत जीवन से सौदा नहीं करना चाहिए दुनिया की किसी चीज का। अनंत जीवन हमारा शारीरिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका असर हम पर पड़ता है, हमारा असेसमेंट हो सकता है, हमारे कामों का हिसाब किताब हो सकता है, परंतु अनंत जीवन शारीरिक जीवन के साथ समाप्त नहीं होता है। मगर अनंत जीवन अगर प्राप्त करना है तो इसी समय प्राप्त करना है जब हम शरीर में हैं। शरीर छोड़ने के बाद कोई भी अनंत जीवन प्राप्त करने का मौका नहीं मिल सकता किसी को, क्योंकि यही वक्त है। परमेश्वर को क्या करना पड़ा? मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए शरीर धारण करना पड़ा। सोचिए, अगर मनुष्यों को शरीर में अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा तो परमेश्वर शरीर धारण करके अनंत जीवन क्यों देने आया? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो मनुष्य बना और मनुष्य बन के निष्पाप निष्कलंक रहकर हमारे लिए सारी धार्मिकता पूरी कर दी जो मनुष्य पूरी नहीं कर सकता था, जो मनुष्य के बस का नहीं था। इस सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया बाइबल की। जितनी व्यवस्था बाइबल में दी हुई है मनुष्य को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, उस सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में आकर, परमेश्वर ने शरीर में आकर मनुष्य बनकर हम सब मनुष्यों के लिए स्वयं पूरी व्यवस्था को, धार्मिकता को पूरा कर दिया। अब क्या रह गया? अब तो हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। अब तो हम केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 1 अध्याय उसके 12 पद में, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर की संतान का मतलब क्या है? अनंत काल, अनंत काल के जीवन के बाल बच्चे, जिनके जीवन का न कोई आदि है न कोई अंत है। हम उस जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए शरीर, जब हम शरीर में हैं, हम देह धारण में हैं, यही वक्त है मन फिराने का। यही वक्त है हमें प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगने का। यही वक्त है कि यीशु मसीह से हमें मुलाकात करने का, विश्वास करने का, धन्यवाद कहने का कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, मेरे सारे अधर्म को, मेरे बाप दादाओं के गुनाह को, आदम से लेकर आज तक सब कुछ तूने अपनी देह पर उठा लिया और सारे पापों का दंड तूने अपनी देह पर उठाकर हमारे लिए पिता से विनती कर दी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसने तो क्षमा की प्रार्थना कर दी है, क्या हमें आमीन नहीं कहना है? उसमें हुआ यही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर टंगे टंगे दुआ कर दी और हमने आमीन नहीं कहा है। इस दुनिया ने आमीन नहीं कहा अभी तक।
अगर जिस दिन मनुष्य आमीन कह देगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि यीशु ने प्रार्थना कर दी है। हमने विश्वास नहीं किया इसलिए आमीन नहीं करी। हमने सैकड़ों बार ये सरमन सुना होगा, 7 वचन सुने होंगे क्रूस से यीशु मसीह के, और वो पहला वचन सारी दुनिया के लिए है, और पूरी दुनिया उसको आमीन नहीं कह रही है, क्योंकि कोई ये नहीं समझ रहा है कि यीशु मसीह ने क्षमा की प्रार्थना क्यों करी है। वो इसलिए थोड़ी की कि लोग उनके हाथों में कीले ठोक रहे हैं उन्हें क्षमा कर दो खाली, या जो उन्हें दुख दे रहे हैं उन्हें क्षमा कर दो, नहीं। वो हमारे सारे अधर्म को अपनी देह पर लेके क्रूस पर चढ़ गया। वो भविष्यवाणी जो यशाया के 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाए जाने की लिखी हुई है, वो उसने पूरी की। यशाया 53 उसका 4 पद 3 पद से देखो। अगर यीशु मसीह को क्रूस पर टंगा हुआ देखो, और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं, लहू बह रहा है चारों तरफ, तो क्या कैसा लगता है देखने में। दूसरे पद में लिखा है, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। क्रूस पर टंगा हुआ दुख उठा रहा है, दर्द और पीड़ा सह रहा है, चेहरा उतरा हुआ है, लहू टपक रहा है मेरे प्रियो, शक्ल बिगड़ी हुई है, देखा नहीं जाता है। हम जब क्रूस के उसको देखते हैं तो निगाह नहीं टिकती है, इतना बुरा हाल यीशु मसीह का हो रहा है, देखा नहीं जाता। वो तुच्छ जाना जाता। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के दरबार में चंगाई का जानते हो मिस्ट्री क्या है, भेद क्या है? भेद यीशु मसीह का कोड़ा खाए जाना है, शरीर में पाप का दंड लेना है। बीमारी और रोग हमारे पाप और श्रापों के कारण हमारे जीवनों में आते हैं, जेनेटिक कर्सेस के कारण आते हैं, तमाम प्रकार के रोग आते हैं। उन सारे रोगों को यीशु ने सहा। बाइबल में लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी। कौन बीमारी से जान पहचान करना चाहेगा जब तक वो बीमार न पड़े? कोई डॉक्टर भी जान पहचान नहीं कर सकता रोग और बीमारी से। आप बीमारी के बारे में जान सकते हैं, बीमारी से जान पहचान नहीं कर सकते जब तक कि खुद बीमार न पड़े। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसको वो रोग से जान पहचान रखता था। जान पहचान, हर रोग के बारे में उसको पता है। कौन सा रोग है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता? क्योंकि उसने हर रोग के लिए कोड़े खाए हैं, हर बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए हैं, हर अधर्म के लिए उसने हमारा दुख उठाया है। जो कुछ हमारे हाथों ने, पैरों ने, हमारे मुंह ने, हमारे सोच ने किया है, यीशु ने उस सब के लिए दुख उठाया है। हमें क्या करना है? आज यीशु जिंदा है, तीसरे दिन वो जी उठा था, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वो दोबारा आने वाला है। कई बार उसने अपनी भविष्यवाणियों में खुद कहा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास देखेगा? क्या मनुष्यों के बीच में विश्वास को देखेगा? वो अविश्वास की अवस्था में मनुष्य पड़ा हुआ है। क्या परमेश्वर का पुत्र जब जमीन पर आएगा तब क्या होगा? क्या होगा?
मनुष्य अपने प्राणों की हानि करे तो उससे क्या लाभ। मनुष्य सब कुछ खो दे और अपने प्राणों की हानि करे तो उससे क्या लाभ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय और उसका 26 पद कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु, जो शारीरिक मृत्यु से मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग सोचते होंगे कि भाई हम प्राण की हानि की बात सोच रहे हैं कि मर जाएंगे, जगत में ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सेकंड डेथ की बात कर रहे हैं। ये उस मृत्यु की बात कर रहे हैं जिससे कोई बचा नहीं सकता है। ये उस मृत्यु की बात कर रहे हैं प्रभु जिससे कोई बचा न सकेगा। मत्ती के 10 अध्याय में 26 पद से यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मनुष्य से मत डरना, कुछ ढका नहीं कि खोला न जाएगा, न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों से पर से प्रचार करो। क्या प्रचार करो? कि यीशु मसीह सारी दुनिया का मुक्तिदाता है। वो सारे जगत के पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया था ताकि मनुष्य पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हर चौराहे पर चिल्लाओ, छत पर खड़े होकर चिल्लाओ। यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें सबसे बताने के लिए कहा है ताकि हर मनुष्य उद्धार पा जाए। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ये बड़ी हकीकत है। उसकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह। प्राणों की हानि, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, लोभ और लालच में एक दूसरे पर चढ़कर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ प्राप्त कर ले, धोखाधड़ी करके शक्तिशाली बन जाए, पावर गेन कर ले, कुछ फायदा नहीं है, मगर अपने प्राणों की हानि कर रहा है, अनंत जीवन को खो रहा है। वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह उसे देने के लिए आया है, उसके बारे में वो जानता ही नहीं है। वो जीवन प्रेम का जीवन है। वो जीवन हमें प्रेम करने का जीवन है, किसी को नुकसान पहुंचाने का जीवन नहीं है। उस जीवन में आनंद है, शांति है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। वो जीवन प्रेम से भरा हुआ जीवन है। वो जीवन यीशु मसीह आपको देना चाहता है, इस दुनिया को देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, डरो नहीं, तुम सब जीव जंतुओं से भी ज्यादा बेशकीमती हो, डरने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह फिर कह रहे हैं, कितना बड़ा स्टेटस दे रहे हैं विश्वासियों को, विश्वास करने वालों को बड़ा स्टेटस दे रहे हैं। परमेश्वर की संतान हो गए, परमेश्वर के सेवक हो गए। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो इन छोटे से छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। परमेश्वर के दासों को भी, सेवकों को, सुसमाचार के सेवक आपके घरों पर पहुंचते हैं, उनका आदर कीजिए,
क्योंकि वो आपके घरों में खुशखबरी ला रहे हैं। वो अनंत जीवन और हमेशा की जिंदगी का समाचार लेकर आ रहे हैं। कोई बुरा समाचार लेकर नहीं आ रहे हैं, भला समाचार लेकर आ रहे हैं। भले समाचार को ग्रहण करो और अनंत जीवन को प्राप्त करो। और इस अनंत जीवन को मेरे प्रियो सौदा मत करो किसी भी चीज से, दुनिया की कोई लालच की वस्तु से कंप्रोमाइज मत करो। कोई भी चीज दुनिया की हो, पैसा कौड़ी सब कुछ, शारीरिक अभिलाषाएं लालसाएं दुनिया की कुछ भी हो, डोंट कंप्रोमाइज। दैट इज द कन्विक्शन होली स्पिरिट आज हमसे कह रहा है। ये कन्विक्शन है, डोंट कंप्रोमाइज इटर्नल लाइफ with anything, no matter what it may be, no matter how expensive it may be, how beloved, how costly, how precious it may be, don't touch it. मत छू। अनंत जीवन से बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना है। हालेलुया। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो और अनंत जीवन में बने रहो। आमीन। प्रार्थना करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हाय जीवित परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति में हम हैं और हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Gracious Lord, Rohindala Bashandorima Sikrianda Rahwa, Alahindalama Shabruhundorima Sikriandabe, Aluha Barihan Samirima Siandala, Alahadabe Rima Shaduria, Alumasia Masakara Dolevara, Baliandabe Rima Shadiandala Vara। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी, कुछ घटी नहीं हो सकती। जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यीशु नासरी के नाम से इस वचन को रिलीज करता हूं। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।